वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था। इसमें जैसा हम लोगों ने बोला था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड लेना है, और अपसाइड जाने के बाद चांसेस अच्छे हैं कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये नीचे आ रहा था, ठीक है, अब ये नीचे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बनाना चाहिए था इसको। या तो यहाँ बनाएगा, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना था, इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना था। इसके नीचे आया नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसने पहला टारगेट दे दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स दिए इसने? ऑलमोस्ट 330 पॉइंट्स दिए, ठीक है, 33 पिप्स दे दिए हैं। अब इसने और एक काम क्या किया, यहाँ पे आया है, अब ये यहाँ पे सपोर्ट जैसा बना रहा है, देखो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी सेम रहेगा कि जब तक ये नीचे से इसको ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे हम लोग, है ना। ये ऐसे इसको क्रॉस करना चाहिए, अगर ये क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, और बेटर ऑप्शन यहाँ पे हाफ क्वांटिटी मिलेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डबल करेंगे। सेम चीज़ इसमें, यहाँ पे शॉर्ट करना है, इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करेंगे, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। सेम चीज़ बिटकॉइन में भी हुई है। ठीक है, बिटकॉइन में मैंने ये बोला था कि ये हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है। ये देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है। ये नीचे जा सकता है, पर इसके नीचे ही अगर आता है तो ही हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, पर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। पर बेटर ऑप्शन या ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि ये डाउन साइड आएगा। तो इसने हेड एंड शोल्डर्स देखो एक्जैक्टली बनाया अभी। ये रहा, ये इसका लेफ्ट हेड था, ये राइट शोल्डर था। ये वाला पार्ट ये यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, और ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की ओर। ठीक है, अब क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स गया, इसने नीचे पार्ट दिया, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद ही ये 50 टू 70% गया, उसके बाद रिवर्स किया। तो ये कोई ट्रेड भी नहीं हुआ होगा, जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनका एसएल हिट हुआ होगा। अब नए ट्रेड्स बनाते हैं और नए लेवल्स बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, और अब ये देखो ये वाला पार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन गया है। ये देखो ये वाला पार्ट जैसे ये बना हुआ है इसमें, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। सेम ये चीज़, ये बड़ा लेफ्ट शोल्डर है, ये बीच का हेड है, और ये राइट शोल्डर है। तो चांसेस हाई हैं कि ये ब्रेकआउट देगा, पर उससे पहले ये वापस नीचे आएगा। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए हम लोगों ने। अब डिसाइड करना ये है कि कहाँ पे शॉर्ट करें। चांसेस देखो इसके ज़्यादा हैं कि ये नीचे आए, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट जैसा बनाएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम देगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में भी लंबा समय है, तो ये तो ऐसे एग्जैक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है, मतलब इस लेवल के आसपास कहीं पे आएगा सपोर्ट जैसा कुछ हम लोग को पैटर्न दिखेगा तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिस्टेंस जैसा कोई पैटर्न दिखेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ में ट्रेड करना जब तक ये पूरा जैसा मैंने बताया वैसा प्ले आउट नहीं करता है। ठीक है गोल्डी भाई, इसमें तो हम लोगों ने डिसाइड करा था, अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। ये वाले में मैंने बोला था ये भी होल्डर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था इसके ऊपर आएगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ट्रेड मिला भी होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड भी मिला होगा। ये 140 पिप्स का तो ईजिली ट्रेड मिल गया होगा। और अब क्या करना है, अब ये है इस लेवल के नीचे मैंने बोला था अगर आता है तो यहाँ सपोर्ट बनाएगा, वो उसने कर ही दिया है। अब ये इसके ऊपर आ रहा है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी हम लोगों को सेम वही चीज़ करना है, वेट करना है, इसके ऊपर आएगा क्रॉसिंग में तो अब अपसाइड कर लेना है, और अगर डाउन साइड आता है तो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट करने का मीन्स यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ही सेल करना है, और वापस इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बनाएगा तो बाइंग करनी है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स वाला पार्ट अब हो गया है, तो अभी इसे रहने देते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसा बताया था वैसा ही करना है। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये देखो 5 मिनट्स, इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इसके ऊपर जाएगा या यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो अपसाइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, इसने एक बाउंस दिया, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उनका एक एसएल हिट हुआ होगा, पर उसके बाद नीचे यहाँ पे ये अच्छा एक डाउनफॉल मिला हम लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आराम से 300 पॉइंट्स का मूव आया। और हाफ क्वांटिटी में बोला था क्योंकि ये कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया कंसोलिडेटिंग वाला था, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। तो होपफुली सब लोगों ने वैसा ही एक्जैक्टली प्ले किया होगा, इसलिए मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी के लिए ट्रेड बोला था। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे क्या। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अभी भी सेम चीज़ रहेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ पे ये नो ट्रेड, रीज़न क्या है कि ये कंसोलिडेटिंग है, यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, वॉलेटिलिटी दे और कोई फायदा नहीं। एनी केस में यहाँ पे नीचे का कोई भी ट्रेड लेना है तो हाफ क्वांटिटी में लेना है, अप साइड का ही ट्रेड लेना है अगर कोई ट्रेड लेना है तो। ठीक है, बाकी मैं वीकली एनालिसिस में बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। सेम चीज़ क्रूड में देख लो, क्रूड में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और चांसेस ये हैं कि यहाँ नीचे से जाएगा ऊपर की ओर। ठीक, यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट करना था, इसने दिया एक डाउन मोमेंटम लिटिल सा, यहाँ से 80% तक गया, उसके बाद वापस रिट्रेस कर गया। यहाँ पे मैंने बोला था एक रेजिस्टेंस ले सकता है, उसने रेजिस्टेंस थोड़ा पहले अर्ली दे दिया, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ले। देखो अभी क्या हो सकता है, ये वाला एरिया पूरा वॉलेटाइल है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता है कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस एरिया के नीचे आया है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं नए लेवल के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।